स्वामी जी, अब हम कपाल भाती करते हुए वो भांति भांति के सवाल भी ले लेते हैं जो अलग अलग रोगों से जुड़े हुए आ रहे हैं। ले लो। स्वामी जी, लतिका का सवाल है, पिछले 5 साल से उन्हें बुखार रहता है, पैरों में जलन की शिकायत है, सूती कपड़ों के अलावा वो और कोई फैब्रिक नहीं पहन पाती हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? और बुखार भी जो है वो 99 और 100 ये टेम्परेचर बना रहता है। उनको जीरा धनिया सौंफ गिलोय और एलोवेरा ये सुबह सुबह पी लेना चाहिए। जीरा धनिया सौंफ को तो रात को भिगो दो और सुबह उसका नितरा हुआ पानी ले लो। फिर दूसरे दिन ऐसे 3 दिन तक वो उसको सर्कुलेशन में रहेगा। 3 दिन बाद फिर बदल दीजिए जीरा धनिया सौंफ को। उसमें गिलोय रात को भिगो करके सुबह उसको कूट करके उसका रस मिला दे और एलोवेरा पिला दे। उनका बुखार उतर जाएगा। उनका पूरा देखो, बुखार अंदर का रिएक्शन है। बुखार कोई बीमारी नहीं है। कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी के अंदर कहीं इन्फेक्शन होता है, कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया वायरस चला जाता है, बॉडी रिएक्ट करती है। तो एक ये बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूँ। बुखार इंडिविजुअली कोई बीमारी नहीं है, दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, जुकाम कोई बीमारी नहीं है। आपके फेफड़े में कुछ गड़बड़ है, गले में कुछ गड़बड़ है, उसका रिफ्लेक्शन सर्दी जुकाम बुखार के रूप में होता है। आपके अंदर कुछ बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये जीरा धनिया सौंफ एलोवेरा और गिलोय ये पिएंगे सुबह सुबह खाली पेट, तो कितना ही खतरनाक बुखार हो उतर जाएगा और उनका स्किन भी अच्छा हो जाएगा। ये सब पीने से उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी स्किन की। कॉटन के अलावा दूसरे कपड़े भी पहन सकेंगे। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, एक हमने ज्वरनाशक वात ज्वरनाशक वटी भी बना रखी है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। नहीं तो गिलोय घनवटी सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली से शुरू करें, बाद में 2-2 गोली भी खा लें। 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह में मैक्सिमम उनका बुखार ठीक हो जाएगा। 1-2 महीने लगातार प्रयोग करने तो जिंदगी में कभी भी बुखार नहीं आएगा, जैसे स्वामी रामदेव को नहीं आता। स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है, ये कंफ्यूजन भी है। अक्सर आप कहते हैं कि अगर अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है तो शीतकारी कर लेनी चाहिए, उससे आराम मिलता है। तो ऐसे में अगर जिन लोगों को बुखार है, ये सिर्फ एक सवाल है, ये क्वेरी है, तो जिन लोगों को बुखार है क्या वो भी शीतकारी कर सकते हैं? हाँ, देखो 3 तरह से बुखार होता है। एक तो बॉडी में पेन होने से, दर्द होने से बुखार होता है। जैसे किसी को अर्थराइटिस है तो उसको भी बुखार हो जाता है। किसी को कफ बढ़ने से बुखार होता है। तो कफ बढ़ने से बुखार होता है तो सरसों का तेल नाक में डालने के लिए और भस्त्रिका कपाल भाती करने के लिए बोलते हैं। कई बार तो अनुलोम विलोम भी कर पाएंगे। पित्त बढ़ने से बुखार होता है। बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी बढ़ गई तो शीतकारी से दूर हो जाएगी, वो अनार से दूर हो जाएगी। अनार उसको खिलाएं, बेल खिलाएं, बेल से अनार से और जौ का ही दलिया खिलाएं उसको, तो उससे उसकी गर्मी दूर हो जाएगी। और ये शीतकारी करो, सब जीवा बाहर निकालो, इससे भी बुखार दूर हो जाएगा। तो पित्तज बुखार जो है शीतकारी से, वातज बुखार अनुलोम विलोम से, और कफज बुखार भस्त्रिका कपाल भाती से दूर होगा। पित्तज बुखार के लिए जो है ये क्योंकि गिलोय तो त्रिदोषनाशक की है, उसमें वीट ग्रास और जवारे के रस के साथ एलोवेरा और सौंफ धनिया इनका पानी पिलाएं। कफज बुखार के लिए स्वासारी और गोल्ड और कोरोनिल ये सब दें, और महासुदर्शन घनवटी आदि दें। जो वातज ज्वर होता है वो गिलोय से ही दूर हो जाता है। तो 3 प्रकार का मुख्य रूप से ज्वर होता है। और किसी बैक्टीरिया वायरस से होता है तो फिर उसमें ये चिरायता कुटकी ये सब अंदर के कोई बैक्टीरिया और वायरस भी उनको भी खत्म करते हैं, चिरायता कुटकी और गिलोय। तो इसलिए ये अलग अलग प्रकार के बुखारों के बारे में बता दिया। और ये शीतकारी जो है वो पित्तज बुखार के लिए तो जबरदस्त होता ही है जी। स्वामी जी, एक सवाल हापुड़ से आया है। ये जानना चाह रहे हैं कि इनको बचपन से ही सुनाई कम देता है, कम सुनने की आदत है, तो ऐसे में उपाय जानना चाह रहे हैं। पुनीत त्यागी का सवाल है। तो देखो, जिनको सुनाई कम देता है उनको यहाँ से दबाना चाहिए और अनुलोम विलोम करना चाहिए। कर्ण रोगांतक प्राणायाम वो करना चाहिए। ये सुनाई कम देता हो तो यहाँ से दबाएं। बचपन से ही आई साइट वीक है, दिखाई कम देता हो तो यहाँ से दबाएं। बचपन से ही फेफड़े कमज़ोर हैं तो यहाँ 20 से दबाएं।
और बचपन से स्वामी किसी जी, की किडनी कान कमजोर वाला होती है, जो protein leakage, एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक बार फिर बार-बार बता किडनी दें, में दाएं सूजन, हाथ में या infection बाएं होता है हाथ तो में? यहाँ से दबाएं। ये दोनों हाथों में है, दोनों पैरों में। छोटी अंगुली और उसके पास वाली अंगुली उसके नीचे, यहाँ देखो, यहाँ से जस्ट जैसे ही ये हथेली शुरू होती है तो यहाँ दबाएं, ज़्यादा ऊपर नहीं दबाएंगे। ऊपर दबाएंगे तो फिर ये दाईं तरफ लीवर का, बाईं तरफ हार्ट का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ ये कान का है और पहली दूसरी अंगुली इधर से ये, इनके नीचे ये आँख का है और इन दोनों के बीच में यहाँ फेफड़े का है, यहाँ फिर ये किडनी का है, यहाँ जो है फिर ये लीवर का, और फिर बाईं तरफ में पेनक्रियाज का वो शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर ये थायराइड का है, यहाँ पर ये पेट गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ ये पेट का है, और ये स्ट्रेस का और साइनस का है ये सारा। और सारे शरीर में दर्दें, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, जिनको MND है, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जिनको किसी भी प्रकार की न्यूरोपैथी है, और पार्किंसंस है, कई प्रकार की दिक्कतें हैं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, दर्दें हैं पूरे शरीर में, तो ऊपर से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चैनल दबा दें तो ये भी बड़ा प्रभावी है। और जिनका पेट गड़बड़ रहता है तो पैर ऐसे मोड़ो बेटे, ऐसे। जी स्वामी जी, अब दो ऐसे जो है, सवाल हैं जो ये मेरे कुंडली ख्याल से दबाने आपस से में थोड़े से जुड़े हुए कितना भी ही हैं, पेट इसलिए गड़बड़ हम हो एक एक चुका है। करके लेते हैं। स्वामी जी, वंश गुप्ता का ये सवाल है, जॉगिंग और एक्सरसाइज के बाद भी उन्हें पसीना नहीं आता, तो पसीना ना निकलने की समस्या है जो वंश बता रहे हैं। और वहीं सुधीर नायक ये सवाल पूछ रहे हैं, उनकी पोती के हाथों और तलवों में बहुत पसीना आता है, जैसे वो हाथ धोकर आई हो। तो ये दोनों जो है, इन दोनों ही केसेस के लिए आप उपचार बताएं, ज्यादा पसीना तो आना और ना पसीना जिनको आना। बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनके लिए मीनाक्षी जी मैं पहले बता चुका हूँ। उनको बहुत ज़्यादा जिनको पसीना आता है वो शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम, बेल, नीम, पीपल, दूर्वा घास, दूब घास, ये सब का रस, कोई भी 1, 2, 3 पत्ते जो भी मिल जाए इनका रस पी लें। रोज़ सुबह जौ के दलिए का सेवन करें, जौ का दलिया या जौ की राबड़ी बना करके खा लें, जौ के आटे की रोटी खाएं, तो इससे जो है बेल का सुबह सुबह प्रयोग करें, वो उससे जिनको ज़्यादा पसीना आता है वो दूर हो जाएगा। अब जिनको कम पसीना आता है वो क्या करें? जिनको कम पसीना आता है वो दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत और केसर का सेवन किया करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और 2-2 गोली गिलोय घनवटी, 2-2 गोली नीम घनवटी और कायाकल्पटी खा लें। उनके रोमकूप पूरे खुल जाएंगे। और मिट्टी का लेप लगाया करें। मिट्टी के अंदर हल्दी, अदरक, एलोवेरा, हल्दी, अदरक, एलोवेरा, नीम, ये सब पेस्ट बना करके लगा लो और मिट्टी पोत करके, कई बार हमने दिखाया हुआ है, फिर भी दिखाएंगे, अभी तो अब दोबारा से मड चिकित्सा बताएंगे, तो मड थेरापी, तो मिट्टी लेप लगा करके और फिर उसमें बैठ करके उनको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। तो थोड़े ही दिनों में पूरे रोमकूप खुल जाएंगे। और जिनको पसीना नहीं आता, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। तो कायाकल्पटी 2-2 गोली खाली पेट, नीम और गिलोय घनवटी 2-2 गोली खाने के बाद ले लें, मड थेरापी करें और दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर थोड़ा डाल करके पी लें। तो जिनको पसीना नहीं आता, पसीना आने लगेगा। बाकी हमारे साथ जो सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिक, दंड बैठक, जो जितना कर पाता उतना कर ले, पूरा पसीना आएगा। मैं रोज गर्मी के अंदर आधा से 1 लीटर की तरफ पसीना बढ़े। बहाता मेरा एक सवाल है आपसे, उससे पहले हमने अक्सर देखा है कि विटामिन डी की कमी आजकल सबसे ज्यादा लोगों को है। कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो सुबह की या शाम की धूप लें उनके काम की वजह से। तो ऐसे में क्या सप्लीमेंट्स लेना सही उपाय है या इसके लिए कोई आयुर्वेद में, योग में उपाय है? देखो, सबसे अच्छा उपाय है कि सूर्य की धूप में ही बैठें, ये इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरा इसका उपाय है कि जो है अंकुरित खाएं, थोड़ा फ्लैक्सीड का रोज इस्तेमाल करें। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।